राजा हरुहित और मालू सौक्याण की प्रेम कथा। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में राजा हरुहित और मालू सौक्याण की प्रेम कहानी लोक जीवन में अमर है। इस कहानी का नायक हरुहित गुजरकोट का राजा है, जो कि सल्ट की 4 पट्टियों का राजा है। जब हरुहित छोटा था तब चोर सिपाही खेलते वक्त उसने राजा बनकर न्याय किया। जिस बच्चे को उसने सजा सुनाई वो चिढ़ गया। तब उस बच्चे ने हरुहित को ताना देते हुए कहा, हे हरुहित, तू इतना बड़ा राजा है तो अपनी बंजर जमीन को आबाद क्यों नहीं कर लेता है। हरुहित अपने घर आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं कौन हूँ? तू मेरा लाडला है। माँ ने उत्तर दिया, क्या कभी हमारा राजपाट था? हरुहित ने माँ से सवाल किया। माँ ने चुप्पी साध ली। माँ, तू चुप क्यों है? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हो? हरुहित ने माँ की तरफ देखकर कहा, हे पुत्र, क्या जवाब दूं? इस राजपाट के चलते ही मेरे 7 बेटे मारे गए। तेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। घर में तेरी 7 भाभियां विधवा हैं। तू पिता की साये के बिना है। नहीं चाहिए हमें राजपाट। फिर कभी राजपाट की बात नहीं करना। माँ ने हरुहित की तरफ देखकर कहा, लेकिन माँ, मुझे इतना तो बता दो, मेरे पिता और भाइयों का क्या हुआ? कैसे उनकी मृत्यु हुई? तब मैं कितने साल का था? बेटा, तू मेरी कोख में था। तेरे पिता समर सिंह को अपने धन और बल का अभिमान हो गया था। वे बैराट लखनऊ दरबार में किसी को अपने बराबर का नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने महाराजा धीराज के सामने मूंछों को ताव देते हुए कहा, वे चांदपुर गढ़ के राजा को युद्ध में घुटने टिका देंगे। महाराजा धीराज ने हमला करने का हुक्म दिया। राजा समर सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ चांदपुर पर हमला करने चल पड़े। गैरसैंण के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हुई। घमासान युद्ध हुआ। सभी 7 पुत्र वहीं शहीद हो गए। राजा समर सिंह की हार हुई। इस हार को वे सहन नहीं कर पाए। पुत्रों की मौत भी असहनीय थी। तेरे पिता बीमार रहने लगे और कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। 4 पट्टी सल्ट की प्रजा अनाथ हो गई। तब से विधवा जीवन जी रही हूँ। हरुहित चुप हो गया। वो अपने घोड़े पर बैठा और सीधे गांव की तरफ चला गया। उसने गांव वालों को हाँक लगाई, सभी कल सवेरे मेरे खेत जोतने आ जाना। जो नहीं आएगा उसे राजाज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में कड़ी सजा मिलेगी। अगले दिन ग्रामीणों ने राजाज्ञा का पालन करते हुए हरुहित के बंजर खेतों को जोत दिया। हरुहित ने गांव वालों से हाथ जोड़े और कहा, आप सबने मेरा मान रख लिया। 4 पट्टी सल्ट के लोग फिर से उसे राजा मानने लगे। हरुहित खुशहाल जिंदगी जीने लगा। हरुहित की माँ भी खुश थी। अब वो अपने बेटे का विवाह करना चाहती थी। एक दिन पंडित जी को बुलाकर हरुहित की माँ ने कहा, मेरे बेटे के लिए एक सुंदर कन्या ढूंढना। पंडित ने हाँ कहा। हरुहित के विवाह की बात सुनकर उसकी भाभियां चिढ़ गई। वे एक दूसरे से बात करते हुए कहती, हम तो विधवाएं हैं। हरुहित का विवाह हो जाएगा तो फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें अपने लिए कोई और घर देखना होगा। उन 7 में सहमति बन गई। तब उनमें से सबसे बड़ी ने कहा, मेरी प्यारी बहनों, चांदखेत में 2 भाई हामू और धामू रहते हैं। उनकी बहुत खेती है, भैंसें हैं। हम उनके घर बस जाएंगे। सभी राजी हो गए। वे गुजरकोट छोड़कर चांदखेत की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने हामू धामू से कहा, हम राजा समर सिंह की विधवा बहुएं हैं। हमारा देवर हरुहित बड़ा हो गया है। अब हमारे लिए वहाँ जगह नहीं है। क्या तुम दोनों भाई हमें अपने घर पर जगह दोगे? हामू धामू खुश हो गए। उन्होंने 7 को अपने पास रख लिया। हरुहित अपनी भाभियों के अचानक घर से चले जाने से परेशान था। उसने अपनी माँ से कहा, भाभियाँ कहाँ चली गई होंगी? माँ को भी कोई अंदाजा नहीं था। हरुहित ने गांव के लोगों से भी पूछा। तब किसी ने बताया कि उसकी भाभियां घर छोड़कर चांदखेत के हामू धामू भैंसों के घर में बस गई हैं। हरुहित को गुस्सा आ गया। वो अपने घोड़े में बैठकर चांदखेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत लोगों ने हरुहित को समझाया, कहा, हे राजा, दोनों भैंसें बहुत ताकतवर हैं, तुम उनसे बैर नहीं लो। हरुहित कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, जब मैं अपने घर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो फिर राजपाट कैसे चलाऊंगा। वह चांदखेत पहुंचा। उसने अपनी भाभियों से घर चलने को कहा।
हरुहित की भाभीियों ने घर लौटने से इनकार कर दिया। हरुहित को गुस्सा आ गया। उसने उनके बाल पकड़ लिए और घसीटने लगा। तभी हामू और धामू आ गए। उन्होंने हरुहित को ललकार कर कहा, अब वे उनकी हो चुकी हैं। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने घर को लौट जाओ। तुम दोनों अपनी जान की फिक्र करो, मैं अपनी भाभीियों को लेकर ही लौटूंगा, हरुहित ने कहा। उसके बाद हरुहित और हामू धामू के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। 2 दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। दोनों भाइयों के हमले में हरुहित गंभीर रूप से घायल हो गया। वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। हामू धामू ने हरुहित को मरा समझकर छोड़ दिया। कहते हैं रात्रि में हरुहित की मां को स्वप्न हुआ। उसने देखा हरुहित बेहोश पड़ा है। उसने अपने इष्ट देव को याद किया और स्वप्न में ही बेटे को दूध पिलाया। हरुहित जिंदा हो गया। अगले दिन उसने फिर हामू धामू को ललकारा, हमने तुझे मारा समझकर छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। हामू धामू ने कहा, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, हरुहित ने ललकारते हुए कहा। उनके बीच भीषण युद्ध हुआ। हरुहित ने हामू धामू को मार डाला। फिर वह अपनी भाभीियों को लेकर गुजरकोट लौट गया। माँ ने बेटी को गले लगाया, कहा, जिन्होंने हमें छोड़ दिया था उनके लिए तुम क्यों लड़े? माँ, ये मेरी भाभियाँ हैं, मेरे 7 भाइयों की धरोहर हैं, इन्हें कोई और कैसे रख सकता है? हे हरुहित, हामू धामू को मारने से अपने आप को वीर मत समझना। तुम में हिम्मत है तो भोट जाकर कालू शौक की बेटी मालू शौक्याण को ब्याह ला, तब मानेंगे तुम राजा समर सिंह के असली बेटे हो। भाभीियों की बात हरुहित के मन पर लग गई। उसने माँ के चरण छुए और कहा, मैं मालू शौक्याण को ब्याह कर लाऊंगा। उसके बाद हरुहित भोट को चल पड़ा। हरुहित की 7 भाभियां खुश थी। उन्हें लगा वो वापस नहीं लौटेगा। हरुहित ने रामगंगा का रास्ता पकड़ा। वह सबसे पहले भिक्याशरण पहुंचा। उस वक्त भिक्याशरण में भिकवा मंचवाड़ी का राज चलता था। वह भी 4 पट्टी का राजा था। जब उसे हरुहित के पहुंचने की खबर लगी तो उसने हरुहित का रास्ता रोक लिया। हरुहित ने हाथ जोड़कर कहा, आप 4 पट्टी के राजा हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं मालू शौक्याण को ब्याहने भोट जा रहा हूँ, मेरा रास्ता नहीं रोके। भिकवा मंचवाड़ी नहीं माना। उसने कहा, हे हरुहित, भिक्याशरण से आगे का रास्ता तुझे तभी मिलेगा, या तो तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर मुझे हरा दे। युद्ध से ही इसका फैसला होगा। हरुहित ने तलवार उठा ली। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भिकवा मंचवाड़ी मारा गया। उसके बाद आगे का रास्ता हरुहित के लिए साफ था। रामगंगा के किनारे होते हुए वह भोट पहुंचा। जिस वक्त हरुहित भोट पहुंचा उस वक्त रात्रि हो चुकी थी। वह माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। प्रातःकाल भोट के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने आए। उन्होंने हरुहित को वहां सोया देखा। ये तो किसी देश का सुकोमल राजकुमार लगता है, एक स्त्री ने कहा। तभी वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुजारी को भी मालूम नहीं था कि वह कौन है और कहां से आया है। कैलाश की यात्रा पर निकला होगा, भीड़ में से किसी ने कहा। तभी मालू शौक्याण और उसकी सहेलियां भी पूजा के लिए मंदिर में आ गई। उन्होंने भी हरुहित को देखा। वे सब उस सुकोमल राजकुमार पर मोहित हो गए। मालू शौक्याण के मन मस्तिष्क पर तो जैसे जादू हो चुका था। वह दौड़कर मंदिर में गई। उसने माँ दुर्गा को पुष्प चढ़ाए और कहा, माँ, मैं तेरी पूजा 12 वर्षों से कर रही हूँ। लगता है तेरे आशीर्वाद से मुझे मनचाहा वर मिल गया है। वह जो तेरी सीढ़ियों में लेटा है वही मेरे मन का राजकुमार है। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा हरुहित जाग चुका था। लोगों ने उसका परिचय पूछा। तब हरुहित ने कहा, मैं गुजरकोट का राजा हरुहित हूँ, मालू शौक्याण को ब्याहने आया हूँ। हरुहित के शब्द मालू के कानों पर भी पड़े। वह दौड़कर घर चली गई। उसने घर पर माँ बाप को बताया। उसके मन को जीतने वाला वीर भोट पहुंच गया है। तब कालू शौक ने पूछा, वह कौन है? क्या वह तिब्बत से आया है? नहीं, सल्ट की 4 पट्टी का राजा हरुहित है। मालू शौक्याण ने जवाब दिया। खबरदार। जो उसके नजदीक गई, कालू शौक ने कहा। उसने बेटी को घर में बंद कर दिया। उधर हरुहित मालू शौक्याण का घर पूछते हुए उसके घर पहुंचा, जहां मालू के पिता कालू शौक से उसने बेटी का वागदान करने को कहा, लेकिन कालू शौक नहीं माना। उसने कहा, बेटी से पूछकर बताऊंगा।
कालू शौक जानता था उसकी बेटी राजा हरुहित से प्रेम करती है। वह हरुहित को मारने की युक्ति बनाने लगा। कालू शौक अपने मित्र गंगला जादूगर के पास गया। तब गंगला जादूगर ने उससे कहा, हरुहित साधारण इंसान नहीं है, उसे जादू से बेहोश तो कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं। क्यों? कालू शौक ने पूछा। वह देवताओं के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। गंगला जादूगर ने कहा, तुम बहाने मत बनाओ, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। मैं बेटी का विवाह हरुहित के साथ नहीं करना चाहता हूँ, कालू शौक ने कहा। गंगला जादूगर ने जादू फेंका। हरुहित बेहोश हो गया। उसे बक्से में बंद कर कालू शौक ने अपने घर के आंगन में ही गड्ढे में दबा दिया। घर के अंदर बंद मालू शौकियाण ने देख लिया। दुश्मनों के जाने के बाद उसने अपने प्रेमी को गड्ढे से बाहर निकाला। फिर उसे महल में ले आई, जहां मालू शौकियाण ने हरुहित की देखभाल की। कई दिनों तक हरुहित अपनी प्रेमिका के कक्ष में ही रहा। इस दौरान दोनों का प्रेम और भी पल्लवित हुआ। मालू शौकियाण खुश रहने लगी। तब उसके पिता को शक हुआ। उसने अपनी बेटी से हरुहित के बारे में पूछा। तब मालू ने कहा, उसे तो आपने मार दिया है, लेकिन गड्ढे में तो हरुहित नहीं है। कालू शौक ने कहा, तब आप उसे ढूंढ लो, मालू ने पिता की तरफ देखकर कहा। तभी हरुहित वहां आ गया। उसने कालू शौक की तरफ देखकर कहा, मैं मालू को लेने आया हूँ, आप वागदान करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो वोट में मेरी तलवार कहर बरपाएगी। कालू शौक ने अपने साथियों से हरुहित पर हमला करने को कहा। वोट में घमासान युद्ध हुआ। हर तरफ सौं के ढेर लग गए। कालू शौक ने हार मान ली। हरुहित अपनी प्रेमिका को लेकर गुजरकोट आ गया, जहाँ उसने धूमधाम से मालू शौकियाण के साथ विवाह किया। हरुहित की माँ खुश थी, उसका पुत्र वीर था, मनचाही बहू मिल गई थी। तब एक दिन उसकी भाभियां षड्यंत्र रचती हैं। वे मालू शौकियाण को रामगंगा नदी के किनारे सुंदर मछलियां दिखाने के बहाने ले जाती है। फिर मौका देकर उसे नदी में धक्का दे देती है, जिससे मालू शौकियाण की मौत हो जाती है। जब हरुहित को मालू की हत्या की जानकारी मिलती है तो वह तलवार उठाता है। फिर एक एक कर अपनी सभी 7 भाभियों की हत्या कर देता है। घर के विनाश को देखकर हरुहित की मां दम तोड़ देती है। उसके बाद राजा हरुहित गंगा किनारे जाता है, जहां वह अपनी पत्नी मालू शौकियाण का शव गोद में रखकर गंगा नदी में डुबकी लगा देता है, जिससे इस कहानी का दुखांत अंत होता है। आज भी रामगंगा के किनारे हरुहित की पूजा होती है। उसके मंदिर बने हुए हैं और लोग उसकी वीरता की कहानी सुनते और सुनाते हैं।